नमस्कार दोस्तों, पाथ ऑफ ज्ञान में क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जन्म साल महज एक संख्या नहीं बल्कि आपकी आत्मा का एक सांकेतिक कोड हो सकता है। क्या हो अगर मैं कहूं कि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक, सिर्फ एक अंक, आपकी ऊर्जा, आपकी शक्तियों और इस जीवन में आपके उद्देश्य के बारे में कुछ गहरे संकेत दे सकता है। यह कोई ज्योतिष या भविष्य बताने का दावा नहीं है, बल्कि ये अंक ज्योतिष की एक दिलचस्प आधुनिक व्याख्या है जो मानती है कि ब्रह्मांड अंकों और कंपनों की भाषा में बात करता है। चलिए आज उस छिपे हुए नक्शे को पढ़ने की कोशिश करते हैं जो शायद आपके जन्म के साथ ही आपको सौंपा गया था। कभी कभी जब सब कुछ थम जाता है और रात की खामोशी आपसे बातें करने लगती है तो भीतर से एक आवाज उठती है, मैं कौन हूं? क्या सिर्फ एक शरीर, एक नाम, या इससे भी परे कुछ और? इसी खोज में सदियों से मनीषियों ने ब्रह्मांड के संकेतों को समझने की कोशिश की है। इसी तरह की एक आध्यात्मिक विचारधारा के अनुसार आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक आपकी आत्मा की उस मौलिक ऊर्जा का प्रतीक है जिसे आप इस जीवन में लेकर आए हैं। ये अंक आपके स्वभाव, आपकी चुनौतियों और आपके अंतिम लक्ष्य की ओर इशारा कर सकता है। यह समझना किसी भविष्यवाणी को जानना नहीं, बल्कि खुद को एक नए नजरिए से देखना है। ये अपनी उस आंतरिक शक्ति को पहचानने जैसा है जो अब तक शायद अनछुई रह गई हो। तो एक पल के लिए शांत हो जाइए, अपने जन्म वर्ष को मन में दोहराइए और उसके अंतिम अंक को पहचानिए, क्योंकि अब हम एक एक करके हर अंक से जुड़ी ऊर्जा के रहस्यों को खोलने जा रहे हैं। ये एक आत्मखोज की यात्रा है, तो चलिए साथ चलते हैं। अंक 0, शून्य की आत्मा, अनंतता और पूर्णता का प्रतीक। अगर आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 0 है, जैसे 1980, 1990 या 2000, तो माना जाता है कि आप शून्य की आत्मा या ब्रह्मा की आत्मा से जुड़ी ऊर्जा रखते हैं। शून्य जो देखने में कुछ नहीं लगता, वास्तव में सब कुछ अपने अंदर समाये हुए है। ये खालीपन नहीं, बल्कि पूर्णता का प्रवेश द्वार है जहां ब्रह्मांड की अनंत संभावनाएं छिपी है। इस विचारधारा के अनुसार शून्य अंक वाली आत्मा एक पुरानी आत्मा, ओल्ड सोल मानी जाती है। इसका अर्थ लगाया जाता है कि ये आत्मा जीवन और मृत्यु के कई चक्रों से गुजर चुकी है। यही कारण है कि ऐसे लोगों में बचपन से ही एक अजीब सी परिपक्वता और शांति दिखाई दे सकती है। उन्हें दुनिया का शोरगुल अक्सर बेचैन कर देता है और वे अकेलेपन में सुकून पाते हैं, क्योंकि उनका अकेलापन आत्मचिंतन से भरा होता है। आपकी आत्मा का उद्देश्य भौतिक सफलता से कहीं बढ़कर माना जाता है। आपका जन्म दूसरों को आध्यात्मिक दिशा देने और शांति फैलाने के लिए हुआ हो सकता है। लोग आपकी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति में उन्हें एक अनकही शांति का अनुभव होता है। लेकिन इस मार्ग की अपनी चुनौतियां भी हैं। शून्य की ऊर्जा कभी कभी आपको दुनिया से अलग थलग महसूस करा सकती है। आपका मौन दूसरों को आपकी उदासीनता लग सकता है। आपको यह संतुलन साधना सीखना होगा कि कैसे इस दुनिया में रहते हुए भी इससे ऊपर उठा जाए। आपकी यात्रा बाहर से भीतर की ओर है, शून्य से अनंत की ओर। अंक 1, अग्नि की आत्मा, नेतृत्व और नई शुरुआत का प्रतीक। यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 1 है, जैसे 1981, 1991 या 2001, तो आपकी आत्मा की ऊर्जा अग्नि जैसी मानी जाती है। ये अंक एक नई शुरुआत, साहस, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व का प्रतीक है। माना जाता है कि आपकी आत्मा इस जीवन में अपने रास्ते खुद बनाने की प्रबल इच्छा के साथ आई है। आप एक जन्मजात लीडर हो सकते हैं। आप में एक आंतरिक ज्वाला है जो आपको भीड़ के पीछे चलने से रोकती है। आप नए विचारों और नए रास्तों को जन्म देने के लिए बने हैं। आपके अंदर एक अदम्य शक्ति है जो कहती है, मैं कर सकता हूं। आप जोखिम लेने से नहीं डरते, इसलिए दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। आपका आत्मिक उद्देश्य अपने आत्मविश्वास का उपयोग करके दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाना हो सकता है।
आप यहाँ किसी के बनाए रास्ते पर चलने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए रास्ता बनाने आए हैं। लेकिन अग्नि की इस ज्वाला की अपनी चुनौतियां भी है। ये आग जब अनियंत्रित हो जाती है तो अहंकार का रूप ले सकती है। आपका आत्मविश्वास कभी कभी हठ में बदल सकता है। आपके लिए सबसे बड़ी आध्यात्मिक सीख है अपनी शक्ति को विनम्रता के साथ संतुलित करना। सच्चा लीडर वो नहीं जो आदेश देता है, बल्कि वह है जो प्रेरित करता है। अंक 2, जल की आत्मा, संतुलन और सहयोग का प्रतीक। अगर आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 2 है, जैसे 1982, 1992 या 2002, तो आपकी आत्मा को जल की आत्मा की तरह माना गया है। अंक 2 संतुलन, सहयोग, संवेदनशीलता और संबंधों का प्रतीक है। जल की तरह आपकी प्रकृति लचीली, ग्रहणशील और भावनात्मक रूप से गहरी हो सकती है। आप इस दुनिया में कठोरता से नहीं, बल्कि प्रेम और सहानुभूति से अपना रास्ता बनाते हैं। आपकी आत्मा का मुख्य ध्यान संबंधों और सामंजस्य पर केंद्रित हो सकता है। आप एक प्राकृतिक शांति दूत हैं। आप दूसरों की भावनाओं को बहुत गहराई से महसूस करते हैं, कभी कभी तो इतना कि दूसरे का दर्द आपका अपना दर्द बन जाता है। आपके लिए रिश्ते और इंसानियत सबसे ऊपर होते हैं। आपका जीवन उद्देश्य दुनिया में करुणा और प्रेम का पुल बनाना हो सकता है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी संवेदनशीलता है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकती है। आप आसानी से आहत हो सकते हैं या दूसरों की नकारात्मकता को सोख सकते हैं। आपके लिए आध्यात्मिक सबक ये सीखना है कि दूसरों की देखभाल करने के साथ साथ अपनी भावनात्मक सीमाओं की रक्षा कैसे करें। जब आप अपने भीतर भावनात्मक संतुलन पा लेते हैं, तो आप एक ऐसे शांत समुद्र की तरह बन जाते हैं जो दूसरों के तूफानों को भी शांत करने की शक्ति रखता है। अंक 3, वायु की आत्मा, रचनात्मकता और अभिव्यक्ति का प्रतीक। जिन लोगों के जन्म वर्ष का अंतिम अंक 3 होता है, जैसे 1983, 1993 या 2003, उन्हें वायु की आत्मा से जुड़ा माना जाता है। ये अंक रचनात्मकता, संचार और आनंद का प्रतीक है। आपकी आत्मा इस जीवन में अपनी अनूठी आवाज को व्यक्त करने की गहरी प्यास के साथ आई हो सकती है। आप स्वाभाविक रूप से आशावादी, सामाजिक और आकर्षक व्यक्तित्व वाले हो सकते हैं। आप महफिल की जान होते हैं और अपनी बातों या कला से लोगों को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। आपका आत्मिक उद्देश्य इस दुनिया में सौंदर्य और प्रेरणा फैलाना है। चाहे आप लेखक हों, कलाकार हों या एक अच्छे वक्ता हों, आपका कर्म अपनी रचनात्मकता के माध्यम से दिव्यता को व्यक्त करना हो सकता है। लेकिन वायु की तरह आपकी ऊर्जा कभी कभी बिखर भी सकती है। आपकी चुनौती अपनी रचनात्मक ऊर्जा को एक दिशा देना है। आप एक साथ कई चीजों को शुरू कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। आपकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना है अपनी कला को केवल मनोरंजन का साधन न बनाकर उसे आत्मखोज का माध्यम बनाना। अंक 4, पृथ्वी की आत्मा, स्थिरता और अनुशासन का प्रतीक। यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 4 है, जैसे 1984, 1994 या 2004, तो आपकी आत्मा की ऊर्जा पृथ्वी तत्व जैसी है। अंक 4 स्थिरता, अनुशासन, कड़ी मेहनत और व्यावहारिकता का प्रतीक है। पृथ्वी की तरह आप विश्वसनीय और मजबूत हैं। आपकी आत्मा इस जीवन में एक ठोस नींव बनाने के उद्देश्य से आई हो सकती है। आप हवा में महल नहीं बनाते, आप जमीन पर मजबूत इमारतें खड़ी करते हैं। आप कर्म में विश्वास रखते हैं। लोग आप पर भरोसा करते हैं क्योंकि आप जिम्मेदार हैं। आपका आत्मिक उद्देश्य अपने और दूसरों के जीवन में सुरक्षा और स्थिरता लाना है। आप समाज और परिवार की रीढ़ की हड्डी बन सकते हैं। इस मार्ग की चुनौती यह है कि आपकी व्यावहारिकता कभी कभी कठोरता में बदल सकती है। आप बदलाव से डर सकते हैं। आपका जीवन कभी कभी जिम्मेदारियों के बोझ तले भारी महसूस हो सकता है। आपके लिए आध्यात्मिक सबक ये सीखना है कि स्थिरता के साथ साथ जीवन के प्रवाह का आनंद कैसे लिया जाए।
अंक 5, आकाश की आत्मा, परिवर्तन और स्वतंत्रता का प्रतीक। जिनका जन्म वर्ष 5 पर समाप्त होता है, जैसे 1985, 1995 या 2005, वे आकाश तत्व की ऊर्जा के धारक माने जाते हैं। अंक 5 परिवर्तन, स्वतंत्रता और रोमांच का प्रतीक है। आकाश की तरह आपकी आत्मा की कोई सीमा नहीं है। आप इस जीवन में बंधनों को तोड़ने और अनुभव की विशालता को अपनाने के लिए आए हो सकते हैं। आपकी आत्मा को एक रास्ता से घुटन महसूस होती है। आप स्वभाव से जिज्ञासु, बहुमुखी और साहसी हैं। आप बदलाव से डरते नहीं, बल्कि उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि विकास परिवर्तन में ही है। आपका आत्मिक उद्देश्य दुनिया में बदलाव की लहर लाना और दूसरों को भी आजादी की प्रेरणा देना हो सकता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका लचीलापन है, लेकिन यही आपकी चुनौती भी है। बदलाव की निरंतर खोज कभी कभी अस्थिरता का कारण बन सकती है। आपके लिए आध्यात्मिक सबक स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के बीच संतुलन खोजना है। सच्ची आजादी बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन से आती है। अंक 6, प्रेम की आत्मा, सेवा और करुणा का प्रतीक। अगर आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 6 है, जैसे 1986, 1996 या 2006, तो आप प्रेम की आत्मा से जुड़ी ऊर्जा रखते हैं। अंक 6 सेवा, प्रेम, करुणा और जिम्मेदारी का प्रतीक है। आपकी आत्मा की बनावट ही दूसरों की देखभाल करने और प्रेम फैलाने के लिए हुई हो सकती है। आपका दिल बहुत बड़ा है, जिसमें दूसरों की पीड़ा और खुशी दोनों समा जाती है। आप एक प्राकृतिक पालनहार हैं। आप परिवार, दोस्तों और समुदाय के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। आपका आत्मिक उद्देश्य इस दुनिया में बिना शर्त प्रेम और सेवा का प्रकाश फैलाना हो सकता है। आपकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सेवा करते करते आप खुद को भूल सकते हैं। आप दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखते हैं। लोग आपकी उदारता का फायदा उठा सकते हैं, जिससे आप एक डोरमैट की तरह महसूस कर सकते हैं। आपका आध्यात्मिक सबक है आत्म प्रेम का अभ्यास करना। आपको यह सीखना होगा कि दूसरों को देने से पहले अपना प्याला भरना भी जरूरी है। अंक 7, ज्ञान की आत्मा, आध्यात्मिकता और खोज का प्रतीक। जिन लोगों के जन्म वर्ष का अंतिम अंक 7 है, जैसे 1987, 1997 या 2007, वे ज्ञान की आत्मा के स्वामी माने जाते हैं। अंक 7 आध्यात्मिकता, आत्मनिरीक्षण और ज्ञान का प्रतीक है। आपकी आत्मा एक साधक की आत्मा है, जो इस जीवन में सतही जवाबों से संतुष्ट नहीं होती। आप क्यों के गहरे प्रश्नों की खोज में हैं। आप स्वभाव से अंतर्मुखी और विश्लेषणात्मक होते हैं। आपको बाहरी दुनिया का शोरगुल पसंद नहीं। आपको भीतर की शांति में ही असली सुख मिलता है। आपका आत्मिक उद्देश्य सत्य की खोज करना और उस ज्ञान को प्राप्त करना है जो अनुभव और आत्म साक्षात्कार में पाया जाता है। आपकी चुनौती यह है कि आपकी ज्ञान की खोज आपको दुनिया से अलग थलग कर सकती है। आपका बौद्धिक विश्लेषण कभी कभी आपकी भावनाओं पर हावी हो सकता है। आपके लिए आध्यात्मिक सबक यह है कि ज्ञान और प्रेम को संतुलित करें। जब आप अपने आध्यात्मिक अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना सीखते हैं, तो आप केवल एक साधक नहीं रहते, बल्कि एक मार्गदर्शक बन जाते हैं। अंक 8 शक्ति की आत्मा, कर्म और उपलब्धि का प्रतीक। यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 8 है, जैसे 1988, 1998 या 2008, तो आपकी आत्मा शक्ति की आत्मा से जुड़ी है। अंक 8 शक्ति, उपलब्धि, प्रचुरता और कर्म का प्रतीक है। ये अंक भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच संतुलन को दर्शाता है। आपकी आत्मा इस जीवन में शक्ति का सही उपयोग सीखने आई हो सकती है। आप स्वाभाविक रूप से महत्वाकांक्षी और कुशल होते हैं। आप में बड़ी चीजों को हासिल करने की गहरी इच्छा होती है। आप कर्म के नियम को गहराई से समझते हैं कि जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। आपका आत्मिक उद्देश्य शक्ति और प्रचुरता को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए उपयोग करना है।
आपकी सबसे बड़ी चुनौती शक्ति का संतुलन साधना है। आप आसानी से भौतिकवाद या सफलता के नशे में पड़ सकते हैं। आप अक्सर भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच झूलते रहते हैं। आपका आध्यात्मिक सबक ये सीखना है कि सच्ची शक्ति बाहरी नियंत्रण में नहीं, बल्कि आंतरिक निपुणता में है। अंक 9, मानवता की आत्मा, पूर्णता और परोपकार का प्रतीक। अगर आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 9 है, जैसे 1989, 1999 या 2009, तो आप मानवता की आत्मा की ऊर्जा रखते हैं। अंक 9 संख्यात्मक चक्र का अंतिम अंक होने के कारण पूर्णता, परोपकार और सार्वभौमिक प्रेम का प्रतीक है। माना जाता है कि आपकी आत्मा व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर मानवता की सेवा के लिए जीने आई है। आप स्वभाव से अत्यंत दयालु, उदार और आदर्शवादी होते हैं। आपका दिल पूरी दुनिया के लिए धड़कता है। आप किसी भी तरह के अन्याय या पीड़ा को देखकर द्रवित हो उठते हैं। आपका आत्मिक उद्देश्य निस्वार्थ सेवा और मानवता के प्रति प्रेम का एक जीवंत उदाहरण बनना है। आपकी चुनौती है निराशावाद से बचना। जब आप दुनिया की क्रूरता और स्वार्थ को देखते हैं, तो आप आसानी से हताश हो सकते हैं। आपका आध्यात्मिक सबक ये सीखना है कि दुनिया को बदलने की कोशिश करने के साथ साथ उसे स्वीकार भी करना है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के देते हैं, तो आप ब्रह्मांड के उस प्रवाह से जुड़ जाते हैं जहां देना ही पाना बन जाता है। तो आपका अंक चाहे 0 की पूर्णता हो, 1 की ज्वाला हो या 9 का त्याग हो, ये याद रखें कि कोई भी अंक दूसरे से बेहतर नहीं है। हर अंक एक अद्वितीय ऊर्जा, एक विशेष सबक और एक उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके व्यक्तित्व को समझने का एक नजरिया है, एक मार्गदर्शक है। लेकिन यह आपकी पूरी कहानी नहीं है। यह ज्ञान आपको एक बॉक्स में बंद करने के लिए नहीं, बल्कि आपको उस बॉक्स से बाहर देखने के लिए एक खिड़की देने के लिए है। इसका उपयोग आत्म आलोचना के लिए नहीं, बल्कि आत्मकरुणा के लिए करें। अपने अंक की ऊर्जा को समझें, उसकी शक्तियों को अपनाएं और उसकी चुनौतियों पर काम करें। देखें कि यह आपके जीवन में कैसे प्रकट होता है। यह ज्ञान एक नक्शे की तरह है, लेकिन यात्रा आपको खुद करनी है। आपका जन्म वर्ष का अंतिम अंक क्या है? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। और क्या आप इन विशेषताओं से खुद को जोड़ पाते हैं? हम आपके अनुभव जानने के लिए उत्सुक हैं। अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ है, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है ये ज्ञान किसी और की आत्मखोज की यात्रा में भी मदद करे। और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, जब हम खुद को जानना शुरू करते हैं, तभी जीवन का वास्तविक अर्थ सामने आता है।